हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्जी में। बच्चों आज देखिए 10th साइंस में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छे से हम तैयारी आपकी करा रहे हैं। समस्या ये है कि आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं। आज देखिए हम शुरू करने वाले हैं अम्ल और क्षार, जो कि बहुत आसान तरीके से हम जानने वाले हैं इस टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हो। चैनल पे पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब करके जाना, और जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, तो वो कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो लाएंगे 100% और जल्द लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले एसिड क्या होता है। देखिए बच्चों, एसिड के लिए समय समय पर बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, बहुत सारी थ्योरी जैसे जैसे, क्योंकि अभी हम हाई स्कूल लेवल का पढ़ा रहे हैं, इंटर ग्रेजुएशन और एमएससी लेवल पर बहुत सारी थ्योरी पढ़नी पड़ती है। तो पहले अगर शुरुआत में जाएं प्राचीन काल में, तो सिर्फ यही बोला जाता था कि अम्ल खट्टे होते हैं और जो क्षार होता है वो कड़वा बक्सा होता है। तो ये बिल्कुल शुरुआती थ्योरी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला डिफरेंट साइंटिस्ट ने, लुइस ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। लेकिन हम हाई स्कूल लेवल से आपको बता रहे हैं फिलहाल यहाँ पर। तो देखिए टॉपिक हमने आपके सामने लिया हुआ है, टॉपिक है एसिड यानी अम्ल। तो अगर हमें हाई स्कूल लेवल पर अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम ये बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर हम बात करें स्वाद में, तो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। पहली बात आप ये याद रखेंगे। दूसरी बात, ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन का मतलब ये है, हम किसी एसिड को जल के साथ अगर घोलेंगे तो वो क्या देगा, एच आयन देगा, जिसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ठीक है, नीचे अभी मैं रिएक्शन में दिखाऊंगा किस प्रकार से देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ये जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव, तो ये होता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन आयन वाटर में स्वतंत्र रूप से नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वो वाटर से एक H आयन पहुंच जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। कैसे, देखिए मैं दिखाता हूं आपको। और एक जो बात आपको याद रखनी है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर एसिड है तो नीले को क्या कर देगा, लाल कर देगा। अब देखिए रिएक्शन से समझाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक एसिड ले लिया यहां पर HCl, सिर्फ इसको हम तोड़ के दिखा रहे हैं आपके सामने। तो ये H आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है, क्योंकि एसिड है इसलिए क्या दे रहा है, ये H आयन दे रहा है। लेकिन अगर जलीय विलयन की बात कर रहे हैं हम, तो HCl प्लस, हमने वाटर लिया, वाटर का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक, तो इसमें ये वाला जो H है, क्योंकि तुमने मैंने ऊपर दिखाया, देखिए एसिड ये इन आयनों में, H आयन में और क्लोराइड आयन में टूटेगा, लेकिन ये H आयन फ्री नहीं रह सकता। फ्री नहीं रहेगा तो फिर कहां जाएगा, तो वो चीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये वाला H आयन निकल के किसके साथ, वाटर के साथ जुड़ेगा, और कंडीशन क्या हो जाएगी, H क्योंकि दो थे और एक और मिल गया इसको H आयन के रूप में, तो H3O पॉजिटिव, इस तरीके से बन जाएगा ये हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और बाद में क्या निकलेगा, क्लोराइड आयन, इस तरीके से ये बनता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि हाइड्रोनियम आयन देते हैं। अगले स्टेप में दिखा रहे हैं आपको हम बेस। बेस क्या होते हैं, क्षार, क्षारक बोलते हैं। तो इनका देखिए पहले हम बोल देंगे इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है, बक्सा भी बोलते हैं कुछ लोग। और ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH नेगेटिव बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन को। एसिड H आयन देते हैं, बेस OH आयन देते हैं, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद ये क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी क्या बोला इन्होंने, बेस जो कि जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। और एक पॉइंट हम ये याद रखेंगे, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या कर रहे थे, अम्ल कर रहे थे नीले को लाल, और क्षार क्या कर रहे हैं, क्षार कर रहे हैं लाल को नीला। एक लिटमस पेपर टेस्ट भी होता है, किसी दिन हम आपको ये टेस्ट प्रैक्टिकल के रूप में कराएंगे। और अभी कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, तो वो आपको देखना कि कैसे लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्षार हो जाता है। अगले स्टेप में हम कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर एक टेबल है, टेबल में पहले क्या, हमने एक सैंपल लिया हुआ है किसी भी विलयन का, जैसे कि HCl का, H2SO4 का, और यहाँ पे ये लिटमस, लाल लिटमस का विलयन है, ये नीला लिटमस का विलयन है, और यहाँ पे फिनोप्थिलीन का विलयन है, और ये मेथिल ऑरेंज का विलयन है। तो अब देखो एक एक करके समझते हैं। अगर सपोज करिए हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है
और लाल लिटमस का हम विलयन उसमें यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि एसिड है। ठीक है, तो एसिड तो लाल को नीले में चेंज करता है ना, लेकिन जैसे ही इस विलयन में नीला होगा, नीला लिटमस पेपर का विलयन यूज करते हो तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। फिनोप्थिलीन से कोई भी चेंज नहीं होने वाला, इसलिए क्या लिखा हुआ, रंगीन होता है। उसके बाद अगर मैथिल ऑरेंज अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका क्या कलर हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। इसी प्रकार से ये पूरी टेबल है, आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे एक बार। देखिए H2SO4 अगर हम विलयन ले रहे हैं तो क्योंकि एसिड है तो लाल पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एसिड क्या करते हैं, लाल को नीले में चेंज करते हैं, तो ये बात आप याद रखना। और लेकिन ये नीले को किस में चेंज कर देगा, लाल में। और अगर फिनोप्थिलीन है तो चेंज करेगा रंगीन में, और मैथिल ऑरेंज इसको गुलाबी में कलर में चेंज कर देगा। इस तरीके से पूरी टेबल देख लेना आप एक बार। अब देखो हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे क्षार के लिए है, क्षार NaOH ले लिया, तो ये लाल लिटमस विलयन को कैसे कर देगा, नीला, क्योंकि क्या है, ये क्षार है, नीला पे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। फिनोप्थिलीन से भी रंगीन रहेगा, मैथिल ऑरेंज से क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, KOH लिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, NH4OH, ये सभी के सब क्या है, क्षार हैं, क्या है, बेस है। इसलिए देखो हम पूरा बता रहे हैं एक बार, इन सब ने देखो क्या करा है, इसको नीला कर दिया है। और क्योंकि इसमें यहाँ पर देखिए कोई परिवर्तन नहीं आया हुआ है। थोड़ा सा पढ़ाई में कॉमन चीज देखा करो। अब टेबल देख करके तुम घबरा गए होगे, लेकिन हमें क्या करना है, कॉमन चीज ढूंढ रही है, जिससे चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो हमने सारे क्षार पकड़ लिए, और ऊपर देखो एसिड होगा तो एसिड की टेबल हमने यहाँ तक पकड़ ली, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, और यहाँ पे सबका क्या हो रखा है, कलर लाल हो रखा है। तो ऐसे करके आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत इसका देखना है तो फिनोप्थिलीन में देखिए ज्यादातर रंगीन ही है, ठीक है। और मैथिल ऑरेंज में क्या हो रहा है, सबका ज्यादातर गुलाबी कलर हो रहा है। तो देखो कितनी आसान हो गई टेबल याद करनी। तो आप इस तरीके से, वैसे टेबल पूछ ही नहीं आती, लेकिन एक बार को थोड़ा सा सरसरी नजर से आप इसको देख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये था हमारा एक टॉपिक जो कि एसिड और बेस पे था। तो ये वीडियो कैसी लगी, इसी तरीके से हम पूरा केमिस्ट्री आपको 10th का साइंस पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।